स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली होमगार्ड 2024 का फॉर्म आया है उसको ऑनलाइन कैसे भरना है, उसमें क्या क्या जो छोटे से छोटे डिटेल्स है उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपका वीडियो से रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ पे इसने साफ साफ लिख रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि जो भी सिटीजन है इंडिया का लेकिन सिर्फ दिल्ली में रहता है वही इस फॉर्म को भर सकता है। दिल्ली के बाहर वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। प्लस जो हाइट होगी आपकी वो आपकी 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। यही दो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होमगार्ड्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है फॉर्म भरने का लिंक तो मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो अपना आपको फीस पेमेंट करना है तो आप पहले वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर। अगर आपको अपना फीस का स्टेटस देखना है तो आप दूसरे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना है तो तीसरे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। ध्यान दीजिएगा, जैसा आपका नाम आपके हाई स्कूल के रिजल्ट में या मार्कशीट में वैसा अपना नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। तो जैसा आपका ईमेल आईडी है, जो आपका ईमेल आईडी एक्टिव है, आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। तो याद रखिएगा फिर से, जैसा आपके हाई स्कूल के रिजल्ट में आपका फादर का नाम है वैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर आपको अपना कैटेगरी एंटर करना है, जो भी हैं आप, जनरल है, ST SC OBC हैं, जो भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आपको अपना जेंडर, मेल या फीमेल। फिर आपको अपनी हाइट एंटर करनी, याद रखिएगा आपका हाइट 165 सेंटीमीटर से प्लस होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो एक्टिव होना चाहिए। OTP आपका उसी मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर के बाद वो मोबाइल नंबर किसका है, आपका है, आपके पिताजी का है, भाई का है, जिसका भी हो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेल्फ होगा तो सेल्फ का, मदर फादर जिसका है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन तो नहीं थे। अगर आप एक्स सर्विसमैन थे तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप नहीं थे तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने कितने, कब से कब तक आपने सर्व किया था, ठीक है। और आपने नहीं किया है तो आप सीधे नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर पूछेगा क्या आप CAPF के मतलब जवान थे। अगर आप थे तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर से वही पूछे, अगर आप यस पे तो आपसे पूछेगा कि आप कितने दिन सर्व किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो याद रखिएगा, जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल में मतलब मैट्रिकुलेशन में था वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है। कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपका वहाँ पे रहेगा उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे एंटर करिएगा। उसके बाद फिर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है। जो आपका एड्रेस होना चाहिए वो दिल्ली का ही होना चाहिए, दिल्ली के बाहर का ये नहीं लेगा। तो जो भी आपका मकान नंबर है, ठीक है, और फिर जो एरिया है, कॉलोनी का नाम है, वो आप एड्रेस लाइन 1 में भर सकते हैं। फिर एड्रेस लाइन 2 में आप कॉलोनी का नाम, अपने टाउन का नाम भर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको नीचे अपना सिटी भरना है। तो सिटी में आपका ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली के बाहर के लोगों का नहीं लेगा, तो सिर्फ आप दिल्ली ही भरेंगे। उसके बाद आपसे पिन कोड पूछ रहा है। तो जो भी आपका पिन कोड होगा, आपके आसपास का जो पिन कोड होगा वो आप उस पिन कोड को भरेंगे। फिर आपसे आपका स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट में भी आपको एक ही ऑप्शन देगा, दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली के बाहर का नहीं लेगा। फिर जो आपका परमानेंट और करस्पोंडेंस अगर दोनों सेम है तो आप उस ब्लू बॉक्स पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप फिर नीचे आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पासपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन का फोटो आई कार्ड या फिर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपको एक वैलिड ID प्रूफ की तरह यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद उसका वो जो नंबर होगा आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। नंबर फिल करने के बाद फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आपसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, जो आपका मैट्रिकुलेशन का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का है, वो सब आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे मैट्रिकुलेशन में आपका जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आपको सारा आपको यहाँ पे अपना फिल करना है। जो जो भी आपका सब्जेक्ट था, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, संस्कृत, कला, जो भी आपका सब्जेक्ट था आप सब यहाँ पे उसको फिल कर देंगे, जितने भी सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में थे, ठीक है। फिर आप अपना यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड है तो उसको उसमें फिल करेंगे, ठीक है।
फिर आपका जितना रोल नंबर है, मतलब जो भी आपका हाई स्कूल में रोल नंबर था, आप उस रोल नंबर को वहाँ पे फिल करेंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग आप फिल करेंगे, कौन सी ईयर में आपने अपना हाई स्कूल पास किया है। फिर आपका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज था, सब आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे इंटरमीडिएट में आएंगे। ठीक है, जैसे आपने हाई स्कूल में फिल किया है, सेम मतलब अपना इंटरमीडिएट में भी फिल करेंगे। जैसे इंटरमीडिएट में आपका जो जो सब्जेक्ट था, अगर आप पीसीएम से तो पीसीएम, ठीक है, कॉमर्स से तो कॉमर्स, आर्ट्स से तो आर्ट, जो जो आपका सब्जेक्ट है सब यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे पीसीएम वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये पीसीएम वालों के लिए हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका जो बोर्ड है, किस बोर्ड से उन लोगों ने पास किया है, उस बोर्ड का नाम डालना है। फिर उनका जो ट्वेल्थ में, इंटरमीडिएट में जो भी रोल नंबर था, उस रोल नंबर को वो फिल करेंगे। फिर कौन से ईयर में उन लोगों ने अपना जो ट्वेल्थ है उसको पास किया है उसको फिल करना है, और ट्वेल्थ में कितना उनका परसेंटेज है वो फिल करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन में, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप सेम टू सेम जैसे आपने हाई स्कूल इंटर किया वैसे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में जो भी, अगर 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट है तो 1 सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट है आप उसको फिल करेंगे। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे आप। फिर उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना है और आपका कितना परसेंटेज आया तो वो फिल करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपने एनसीसी किया हुआ है कि नहीं। अगर आपने किया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। आपके पास सिर्फ ए सर्टिफिकेट है, ए और बी दोनों है, या ए बी सी तीनों है। आपके पास अगर तीनों है तो आप तीनों सेलेक्ट करेंगे, आपके पास दोनों है तो दोनों के लिए सेलेक्ट करेंगे, आपके पास सिर्फ ए है तो ए के लिए सेलेक्ट करेंगे, और आपके पास नहीं है तो आप नो पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आपसे होमगार्ड वॉलंटियर डिटेल्स पूछेगा। अगर आपने किया है वॉलंटियर तो आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने कब से कब तक किया है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा सिविल डिफेंस वॉलंटियर डिटेल्स। अगर आपने किया है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक और एडवांस कोर्स। अगर आपने किया है तो इस चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस चीज़ में किया है, और आपने नहीं किया है तो ऊपर जाके आप सीधे नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें से किसी भी क्राइटेरिया मैच करे तो आप उसको क्लिक करेंगे, नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आपसे बोलेगा आपका फ़ोटो आपको अपलोड करना है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और आपका अपना लेफ्ट थंब अपलोड करना है। तो जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 से 50 के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर चूज़ करने के बाद सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर जो आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वो भी आपका 10 से 50 के बीच में होना चाहिए। उसको भी आप चूज़ करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे सब कुछ अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे सामने आपको सब कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आपको जो प्रीव्यू लिख के आ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू क्या आ जाएगा, आप सब कुछ मिला लेंगे। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो जो नीचे जनरेट एंड इंटर ओटीपी दे रखा है वहाँ पे साइड में, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। उनमें से दोनों में से कोई एक ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही ओटीपी आप फिल करेंगे तो उसके नीचे जो आपको ये कैप्चा दे रखा है, आप इस कैप्चा को इसमें फिल करेंगे। इस कैप्चा को फिल करने के बाद नीचे जो डिक्लेरेशन दे रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप नीचे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। और आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद सीधे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैसेज के रूप में आ जाएगा। वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आपको वापस से होम पेज पर आना है और आपको अपना पेमेंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टू मेक द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन वाला विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपको मैसेज के रूप में आया है, और आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे आप दोनों डाल के नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आप अपना यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर लेंगे। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा तो ये नीचे आप यहाँ पे जाके अपना वेरीफाई पेमेंट कर सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे फिर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा कि हाँ आपने पेमेंट कर चुका है। ठीक है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और आपका फाइनल सबमिट भी हो चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो नीचे